भी ऐसा लगा है कि आप इस दुनिया में कुछ ज्यादा महसूस करते हैं कि किसी शब्द के पीछे कोई और मतलब छिपा है या किसी सपने के अंदर कोई दूसरी दुनिया सांस ले रही है, तो शायद आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो जागना चाहता है। और इस कहानी की शुरुआत उसी नींद के टूटने से होती है। तू एक दिन उड़ जाएगा, ये वो आखिरी बात थी जो उसकी मां ने उससे कही थी। और उस वक्त उसे लगा था शायद मां सपना देख रही है या कोई दादी मां की पुरानी कहानी दोहरा रही है। लेकिन मां की आंखों में उस दिन कुछ था, कुछ ऐसा जो डर से नहीं यकीन से चमक रहा था। गांव का नाम था सियालकोट, ना पाकिस्तान वाला ना इतिहास वाला। ये एक छोटा सा भूले हुए पहाड़ों के पीछे बसा गांव था, जहां न नक्शे पहुंचते थे न सरकारी गाड़ियां। यहां लोग बारिश की बूंदों से समय मापते थे और सपनों से भविष्य। हां, सपनों से, क्योंकि इस गांव में हर किसी को कभी न कभी एक ही सपना आता था, एक लड्ढ का जिसकी पीठ से काले पर निकलते हैं और आसमान की किसी टूटी हुई जगह से वो गिरता चला जाता है। हर बार वही सपना, हर बार वही लड़का। बस एक फर्क था, कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया था, सिर्फ उसकी पीठ और उसके पंख। आरव नाम तो आम था, पर उसकी आंखें नहीं, गहरी भूरी और इतनी पुरानी लगती थीं जैसे किसी और जन्म से आई हो। वो ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब बोलता तो हवा रुक जाती। स्कूल तो बहुत पीछे छूट चुका था। अब वो जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में मां के साथ रहता था। मां बीमार थी और आराव हर दिन लकड़ियां काटता, पानी भरता और मां की दवाई खोजता। पर एक अजीब बात थी, जब भी आराव पेड़ के बहुत करीब जाता, उसके कानों में एक फुसफुसाहट सी होती, जैसे पेड़ उससे कुछ कह रहे हों। कभी कोई शब्द साफ नहीं सुनाई देता, बस कुछ अधूरे वाक्य, जैसे रात की याद अब भी जिंदा है, पंख उगने वाले हैं, आखिरी वंश जाग रहा है। एक रात जब मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई, आराव उसे लेकर गांव के वैद्य के पास दौड़ा, पर गांव वाले दरवाजे बंद करते गए। कोई कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खिड़कियां बंद करते रहे। और वैद्य, उसने तो आराव की शक्ल देखते ही कहा, इस खून में कोई रोग है, इसे छूगे तो तुम भी जल जाओगे। आरव समझा नहीं, पर मां समझ गई थी। उसने आराव की आंखों में देखा और बस एक बात कही, पीछे एक लेक है, तरुण सिंधु, उसके नीचे जो है वही तेरा असली घर है। उस रात आराव मां को लेकर झोंपड़ी वापस लाया और ठीक सुबह मां ने आखिरी सांस ली। लेकिन मरने से पहले उसने आराव के कान में कुछ कहा था, इतना धीरे कि दुनिया को ना सुनाई दे, बस एक शब्द, असुरपंख। उस दिन के बाद आराव बदल गया। वो हर रात उसी तारुण सिंधु लेक के किनारे बैठता जहां उसकी मां ने इशारा किया था। और एक दिन जब चांद आसमान से बिल्कुल बड़ा और सुनहरा लग रहा था, कुछ हुआ। पानी की सतह पर एक चमक उभरी और आराव के कानों में फिर वो फुसफुसाहट गूंज उठी, तेरा खून बोल रहा है, तेरा वंश पुकार रहा है। अचानक उसकी पीठ में जलन सी हुई, जैसे किसी ने अंगारों से कोई निशान जलाया हो। आराव चिल्लाया, पर आवाज बाहर नहीं निकली। और फिर उसके कंधों से कुछ फूटा, धड़ाम। पीठ से दो गहरे काले पंख बाहर आए। जमीन हिल गई, हवा कांप गई और पूरा जंगल एक पल के लिए थम गया। आराव गिर गया, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। आसमान की ओर देखा तो बादल अब नीले नहीं, लाल हो चुके थे और एक परछाई धीरे धीरे तरुण सिंधु की सतह से ऊपर उठ रही थी। एक आकार जो इंसान नहीं था। उसके हाथ में थी एक लाठी जिसके सिरे पर लिपटा था अग्नि सर्प, और आंखें बिल्कुल वैसी ही जैसी आराव की थीं। स्वागत है रक्तधारी, तेरे जैसे दूसरा कभी पैदा नहीं हुआ। आरव कांपता रहा, कुछ कह नहीं पाया। उस परछाई ने आगे बढ़कर बस ये कहा, तुझ में नसूर का खून है, तेरे पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बने, युद्ध के लिए बने हैं। यहीं से शुरू होती है आराव की असली यात्रा, एक ऐसे दूसरे लोक में जहां रक्त जादू है और जहां देवता भी सच नहीं
और असुर भी झूठे नहीं। पंख अब पूरी तरह बाहर आ चुके थे, काले, भारी और चमकते हुए, जैसे रात्रि का अंश आरव की पीठ से निकल आया हो। वो वहीं तरुण सिंधु झील के किनारे धरती पर बैठा कांप रहा था। न सिर्फ शरीर बल्कि उसका पूरा वजूद हिल चुका था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था, क्या मैं सपना देख रहा हूं या फिर ये मेरा असली जागना है। सामने खड़ा था वही रहस्यमयी व्यक्ति, लंबा, झुकता नहीं, और उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। उसके चेहरे पर जले हुए निशान थे और हाथ में जो लाठी थी वो किसी जानदार चीज से बनी लगती थी। उसके चारों ओर हवा सन्न थी, जैसे वक्त भी उसका आदेश मानता हो। वो बोला, तू सोच रहा होगा ये सब अचानक कैसे, पर तेरा रक्त सदियों से मेरा इंतजार कर रहा था। आराव ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, हल्की सी कराह के साथ। मैं वो हूं जिसे ये दुनिया राक्षस कहती है, पर असल में मैं हूं रक्त गुरु, तेरे जैसे आखिरी रक्त वाले का रक्षक। आराव की सांसें थमी रहीं। रक्त वाले मतलब तू असुर वंश का वारिस है। तेरे पूर्वज वो थे जिनके शरीर में जादू बहता था, जिन्होंने नदियों से मंत्र निकाले, आग को हथियार बनाया और खुद पर शाप लेकर इस दुनिया को टुकड़ों में बांट दिया। आरव हंसा कड़वाहट से। मैं एक आम इंसान हूं, मां की मौत अब भी हुई है, और तुम कह रहे हो मैं कोई असुर हूं? रक्त गुरु उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर बोला, तेरी मां तेरे लिए मर गई, क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो वो तुझमें ये आग कभी नहीं जगा पाती। मां जानती थी तू कौन है। आराव की आंखों में आंसू भर आए। तो वो जानती थी और कभी बताया नहीं। उसने तुझे बचाया क्योंकि पूरी दुनिया तुझे मारना चाहती थी। तेरे जन्म के साथ ही तू एक प्रोफेसी बन गया था, एक लड़का जो जब जागेगा तो देवता भी कांपेंगे, और वो पंख जो अब उगे हैं उनसे आसमान नहीं सत्ता बदलेगी। आराव एकदम चुप। उसे अपने अंदर एक अनकही गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे सीने के अंदर कोई पुरानी ज्वाला धीरे धीरे धड़क रही हो। अब क्या करूं? उसने पूछा। रक्त गुरु ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। चल, एक और दुनिया तेरा इंतजार कर रही है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई धरती पर नहीं चलता, सब उड़ते हैं, क्योंकि वहां सिर झुकाने की इजाजत नहीं है। आराव ने उसकी ओर देखा, हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे हाथ थाम लिया, और उस क्षण पूरी धरती थरथरा उठी। तरुण सिंधु की झील से अचानक एक भीषण रोशनी फूटी और नीचे से एक गोल चक्र ऊपर आया, जैसे धरती और आकाश के बीच कोई सीढ़ी खुल गई हो। स्वागत है राक्तलोक में। आराव की आंखों के सामने एक दूसरी दुनिया थी, नीले सुनहरे बादलों से बनी जमीन, जहां किले हवा में तैरते थे और जहानहार व्यक्ति के पीठ पर पंख थे। इस राक्तलोक में सब कुछ अलग था। वहां के पेड़ चांदी के थे, पानी नीला नहीं बल्कि हल्का सुनहरा था, और सब लोग उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पुरानी देवी वाणी सच हो गई हो। ये ही है? किसी ने पूछा। हां, यही है, रक्त गुरु ने उत्तर दिया। अंतिम आसुर पंख। आराव को अंदर ले जाया गया, एक विशाल मंदिर की ओर, जिसके द्वार पर लिखा था राक्त में ही मुक्ति है। मंदिर के अंदर एक कमरा था, दीवारों पर शताब्दियों पुरानी पेंटिंग्स। एक में एक युवक अग्निपंखों के साथ देवताओं से युद्ध कर रहा था, दूसरे में एक स्त्री अपने पंखों से पूरे गांव को ढक रही थी, तीसरे में आराव को अपना ही चेहरा दिखा। ये क्या है? रक्त गुरु बोला। ये प्रोफेसी है, ये सब तेरे अंदर छुपा है, तुझे सिर्फ जागना है। मैं क्या बनने वाला हूं? आराव ने पूछा। रक्त गुरु मुस्कुराया। या तो दुनिया का रक्षक या उसका विनाश। अभी तो बस शुरुआत हुई है। आराव के अंदर एक पुरानी शक्ति करवट ले रही है, और बाहर दुनिया में उसकी तलाश शुरू हो चुकी है, क्योंकि दूसरी ओर वो जो देव सम्राट कहलाता है उसे भी पता चल चुका है। असुर पंख जाग चुका है। पंख अब आराव के शरीर का हिस्सा थे। वो उन्हें मोड़ सकता था,
समेट सकता था, लेकिन छिपा नहीं सकता था, क्योंकि अब सिर्फ शरीर नहीं बदला था, कहानी का हिस्सा बदल चुका था। राक्तलॉक में समय की गिनती धड़कनों से नहीं, बल्कि स्मृतियों से होती थी। यहां हर इंसान, या कहिए हर प्राणी, किसी न किसी याद से बंधा हुआ था। किसी को पिछली जिंदगी की याद थी, किसी को आने वाले युद्ध की भविष्यवाणी। और आराव, उसे अब भी नहीं पता था कि वो किस ओर जा रहा है। रक्तगुरु उसे ले गया एक गोल आकाशीय हॉल में, जिसे स्मृति मंदापी कहा जाता था। दीवारें सांस लेती थीं, छत पर उभरे हुए चिन्ह हर बार अपनी जगह बदलते थे, जैसे जादू से लिखी कोई भाषा जो सिर्फ रक्त की पुकार पर समझ आती थी। आराव ने पूछा, यह सब कौन बनाता है? रक्तगुरु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तेरा खून। रक्त ही रक्तलोक का भगवान है। तू सिर्फ वंश का वारिस नहीं, तो है जागरक, जो सिर्फ जागता नहीं, जागता है पुरानी यादीन शक्तियन और खुद असुर धर्म। फिर एक द्वार खुला और अंदर आया एक और युवक। उसकी उम्र भी आराव जितनी ही होगी, पर उसकी चाल जैसे वो हवा से बना हो। उसके पीछे लहराते थे नीले पंख, जिन पर बिजली की धारियां दौड़ रही थीं। नाम था श्वेत। यह मेरा प्रशिक्षण साथी है क्या? आराव ने पूछा। रक्त गुरु ने सिर हिलाया, नहीं, यह तेरा प्रतीक्षा योद्धा है। तुम दोनों में से एक ही रहेगा दुनिया के लिए। श्वेत हंसा, मैं देवलोक से आया हूं, लेकिन तुम्हारी तरह भूल गया नहीं हूं कि मैं किसका वंश हूं। मैं भी असुर हूं, पर मेरा रक्त देवताओं के द्वार पे गिर चुका है, और मैं तुमसे पहले जागना चाहता था। आरव ने गहरी सांस ली। वो समझ चुका था, यहां युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं था, यहां सवालों से ज्यादा घातक होती थीं यादें। रक्त गुरु ने दोनों को एक ही ताल पर खड़ा किया। आज से तुम्हारी साधना शुरू होती है। तुम्हें सिखाया जाएगा कैसे अपने पंखों से सिर्फ उड़ना नहीं, आकाश का भाग चुरा लेना है। पहला अभ्यास था अग्निव्यास, एक ऐसी तकनीक जिसमें अपने रक्त को जलाकर आसपास की ऊर्जा को वश में किया जाता है। आराव ने जब पहली बार कोशिश की, उसकी हथेलियां जल उठीं, लेकिन आग बाहर नहीं, अंदर लगी। पीड़ा इतनी ज्यादा कि वो जमीन पर गिर पड़ा। श्वेत मुस्कुराया, तुम्हारा खून कमजोर है। लेकिन तभी आरव की आंखें एक पल को लाल हो गईं और हवा में एक हल्की सी गंध उभरी, जैसे कोई पुरानी राख जो सदियों से दबी हो और जिसमें अब भी ज्वाला जिंदा हो। रक्त गुरु ने देखा और बोला, यह पहली बार हुआ है किसी ने बिना मंत्र बोले अग्निव्यास जगाया है। इसका मतलब है आराव के अंदर रक्त नहीं, कोई देवयुग का ज्वाला कुंड है। शाम ढल रही थी और पूरा राक्तलॉक आराव को नजरें घुमाकर देख रहा था। उसके पंख जो पहले भारी लगते थे, अब खुद ब खुद हिलने लगे थे, जैसे उन्हें पता था कहां उड़ना है। उस रात आराव अकेला बैठा था। तरुण सिंधु याद आई, मां की सांसें, उसकी उंगलियों की गर्माहट और वो आखिरी शब्द, असुर पंख। क्या मैं सच में वो हूं? तभी एक आवाज आई, नहीं, तो उससे भी ज्यादा है। अंधेरे से एक बूढ़ा प्राणी बाहर निकला, सिर पर सर्पों का मुकुट, आंखें नीली जैसे समंदर। मैं हूं नागवक्ता, देवयुग का अंतिम साक्षी। तुझ में सिर्फ असुर का खून नहीं, देवता का भी एक कतर है। आराव चौंक गया। क्या मतलब? तेरा जन्म रक्त योग से हुआ है। तू है मिलाप, तू देवताओं और असुरों के बीच का पुल है, और इसीलिए सब तुझे छुपकर रखना चाहते थे। आराव की सांसें तेज हो गईं। उसे अब समझ आने लगा था, यह सिर्फ युद्ध नहीं, एक पुराना रण था जो उसके जन्म से जुड़ा था, और वो अब एक चाबी था जो राक्तलोक और देवलोक दोनों के राज खोल सकती थी। पर दूर देवलोक में एक सिंहासन पर बैठा था देव सम्राट इंद्रयन। उसके हाथ में थी एक पर्ची जिसमें लिखा था, असुर पंख जाग चुका है। उसने आंखों में ज्वाला भर के कहा, फिर से एक युद्ध होगा। इस बार खून में पानी नहीं, सिर्फ आग मिलेगी। रक्तलोक अब शांत नहीं था। जहां पहले हवा में मंत्रों की गूंज होती थी, अब वहां केवल एक नाम की चर्चा थी,
आरव, असुरवंश का मिलाप, देवता और राक्षस का अंतिम रक्त। आरव को अब समझ आने लगा था कि यह युद्ध सिर्फ पंखों का नहीं है, यह लड़ाई पहचान की थी। वो किसका है? असुरों का, देवों का, या फिर कुछ ऐसा जो दोनों से परे है? शाम होते ही रक्त गुरु उसे एक गुफा के भीतर ले गया। गुफा के भीतर सैकड़ों वर्ष पुरानी रक्तलिपि दीवारों पर चमक रही थी। वो अक्षर जो किसी और लोक की भाषा लगते थे, पर आरव उन्हें पढ़ पा रहा था, जैसे वो शब्द उसके अंदर पहले से जिंदा हों। तेरे पूर्वजों ने इस गुफा में छुपाया था वह ज्ञान जो कभी किसी देवता या असुर को पूरा नहीं मिला। रक्तगुरु बोला, आज वो सब तुझे सौंपा जाएगा। आरव, गुफा के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी और उस पर रखा था एक कृष्णकाय, काले रंग का अर्धपंख। उसके चारों ओर हजारों सूक्ष्म चिन्ह उकेरे थे और उसकी नोक से अभी भी धीमा धीमा धुआं उठ रहा था। यह क्या है? आरव ने पूछा। यह है कालपंख, वह पंख जो कभी अंतिम असुरराज के शरीर से अलग हुआ था और आज भी चेतन है। जैसे ही आरव ने हाथ बढ़ाया, पंख ने खुद ब खुद हलचल की और उसकी उंगलियों से टकराते ही आरव की आंखों में एक पुराना दृश्य कौंध गया। वो खुद को देख रहा था, पर जमाना अलग था। कभी का धधकता मैदान, सैकड़ों देवता और असुर युद्ध भूमि पर आमने सामने एक अग्निपंखधारी युद्ध कर रहा था और आरव महसूस कर रहा था वो वही है। अचानक आरव की छाती पर एक जलन हुई, उसकी त्वचा पर एक पुराना चिन्ह उभर आया, त्रिकोण के भीतर उल्टा सूर्य। रक्तगुरु ने देखा और धीरे से झुक गया। अब कोई शक नहीं रहा, तू ही है अंतिम रक्त शिष्य। तभी बाहर गुफा के द्वार पर जमीन थरथराई। श्वेत आ पहुंचा था। उसकी आंखों में अब कोई कुतूहल नहीं, सिर्फ चुनौती। अब समय आ गया है, या तो तू बचेगा या मैं। रक्तगुरु ने बीच में आकर कहा, नहीं, युद्ध अभी नहीं, पहले अंतिम दीक्षा पूरी होगी। कल पूर्णचंद्र की रात को तुम दोनों को देवगढ़ पर्वत पर बुलाया जाएगा, जहां तय होगा कौन बनेगा रक्तलोक का रक्षक। रात के समय आरव अकेला बैठा था। तारों की छांव में हवा में धीमा कंपन था। वो सोच रहा था, क्या अगर मां जिंदा होती तो क्या ये सब बताती? उसी वक्त पास से किसी ने फुसफुसाया, तेरे अंदर जो शक्ति है वो रक्षक बनने के लिए नहीं, परिवर्तन लाने के लिए है। आरव ने पीछे देखा, वही बूढ़ा नागवक्ता खड़ा था। कल की रात सिर्फ परीक्षा नहीं है, वो एक दरवाजा है जिसे तेरे अलावा कोई नहीं खोल सकता। श्वेत तो सिर्फ एक मोहरा है, सच्ची लड़ाई तो देव सम्राट से होगी। आरव चौंका। देव सम्राट? क्या वो सच में अस्तित्व में है? हाँ, नागवक्ता ने कहा, और वो जानता है कि तू अब जाग चुका है। दूसरे ही दिन रक्तगुरु ने आरव को आखिरी दीक्षा दी, वायुपथ, जिसमें शरीर को पंखों से इतना एकाकार करना होता है कि हवा तुम्हारी इच्छा से मुड़ने लगे। आरव ने आंखें बंद की और उसकी पीठ से पंख धीरे धीरे फैलने लगे। हवा सघन हुई, धरती से पांव उठे और कुछ ही पलों में वो हवा में तैरने लगा। पर तभी एक झटका और वो सीधे धरती पर गिरा। रक्तगुरु मुस्कुराया, गिरना बुरा नहीं, अगर तुझे पता हो किस लिए गिरा था। आरव ने थक कर कहा, क्या मैं सच में तैयार हूं? तू नहीं, तेरा रक्त तैयार है। और फिर आ गई वो रात, देवगढ़ पर्वत, जहां समय थम जाता था, जहां देवता और असुर दोनों ने कभी संधि की थी, और वही जगह अब फिर दो रक्तों के मिलने की साक्षी बनने जा रही थी। ऊंचाई पर खड़े आरव और श्वेत, चारों ओर रक्षक, नागवक्ता और पुरातन आत्माएं, चांद पूरा और नीचे से उठती लाल अग्नि। रक्तगुरु ने ऊंची आवाज में कहा, आज का युग तय करेगा, किसे मिलेगी रक्त चक्र की विरासत। श्वेत ने अपना अस्त्र उठाया, एक बिजली से चमकता धनुष, और आरव के पंखों से निकली ज्वाला रेखाएं, और युद्ध शुरू हुआ। गगन में उठे दोनों योद्धा, एक बिजली की रेखा, दूसरी आग की। पूरा रक्तलोक नीचे से देख रहा था, निश्चित नहीं कि यह युद्ध है या कोई पुरानी कथा दोबारा जन्म ले रही है। श्वेत तेज था, अनुभवी, पर आरव के वारों में एक जागती हुई याद थी। हर वार के साथ उसे अपने पूर्वज दिखते, उनकी हार, उनका बलिदान,
और मां की वो थमी हुई सांस। अंत में श्वेत ने आरव की छाती पर वार किया, पर उससे पहले आरव ने आंखें बंद की और जैसे ही वार आने ही वाला था, उसके चारों ओर एक सुनहरी ढाल उभर आई। यह क्या था? श्वेत चौंक गया। नागवक्ता चिल्लाया, वो सिर्फ असुर नहीं है, उसके अंदर देवांश भी जगा है। और फिर आरव ने अपने दोनों पंख फैलाए और नीचे उतरते हुए कहा, मैं ना रक्षक हूं ना विध्वंसक, मैं बस सत्य हूं। पूरा रक्तलोक मौन। श्वेत नीचे झुक गया और रक्त गुरु ने घोषणा की, आज से आरव नहीं असुर पंख कहलाएगा। पर उसी क्षण देवलोक की सीमाओं से एक भीषण गर्जना आई। युद्ध अब शुरू होगा। रक्तलोक जागा है तो देव सम्राट सोएगा नहीं। जिस रात आरव को असुर पंख घोषित किया गया, उसी रात देवलोक की सीमाओं पर बर्फ पिघलने लगी थी। नदियां उल्टी बहने लगीं और गगन में 3 चंद्र एक साथ चमक उठे। यह संकेत था, पुराना देव शपथ जाग उठा था। देव सम्राट इंद्रायण, जो 1000 वर्षों से ध्यान में बैठा था, अपनी सोने की आंखें खोल चुका था। उसकी आंखें नहीं चमकती थीं, वो जलती थीं, और जिस पर वो टकटकी लगाता वो या तो राख बन जाता था या शपथबद्ध। असुर पंख जाग चुका है, ये वाक्य जैसे पूरे देवलोक में गूंज रहा था। अब या तो हम उसे अपने अधीन करें या वो हमें इतिहास बना देगा। देव सम्राट ने अपनी सभा में आदेश दिया, तपस्वर्णी को भेजो, उससे कहो मैं चाहता हूं वो असुर पंख को लाकर मेरे चरणों में झुकाए। अगर वो ना माने तो उसे जलाकर देव पुस्तक से मिटा दो। इधर रक्तलोक में आरव अब एक अलग ही चेतना में था। उसे सपनों में अब वो आवाज नहीं सुनाई देती थी, बल्कि वो खुद अपनी रगों से बात करता था, जैसे शरीर में बहता खून अब खुद उसे मार्ग दिखाता हो। रक्त गुरु ने आरव को एक काली पोथी सौंपी, जिसे कहा जाता था रक्त पुस्तक। इसमें ना तो शब्द थे ना चित्र, सिर्फ खाली पृष्ठ। लेकिन जब आरव ने उसे छुआ, हर पन्ना ज्वाला में बदल गया और उसमें एक स्वर उभरा, तू सिर्फ रक्तधारी नहीं, तू है वाक्य जिससे फिर से इतिहास लिखा जाएगा। तभी रक्तलोक की सीमाओं पर एक दरार सी पड़ी, हवा कांपी और एक प्रकाश पुंज भीतर घुसा। उसके भीतर से उतरा तपस्वर्णी, देव सम्राट का सबसे शक्तिशाली दूत। ऊंचा सफेद बाल, आंखों में चांदी की चमक और पीठ पर 4 शुद्ध स्वर्ण पंख। उसने सीधा आरव की ओर देखा। देव सम्राट ने बुलाया है, तेरा झुकना अब तय है। आरव शांत रहा। और अगर मैं ना झुकूं? तपस्वर्णी मुस्कुराया, तो अगला सूर्य तुझे देखेगा नहीं। रक्त गुरु ने बीच में आकर कहा, आरव किसी का बंदी नहीं, वो अब किसी भी लोक का आदेश नहीं सुनता। उसका रक्त अब स्वतंत्र है। तपस्वर्णी ने अपने पंख फैलाए, आसमान में बिजली सी गूंजी और उसने सीधा वार किया। आरव ने अपनी दोनों भुजाएं उठाईं, उसके पंख ज्वाला से भर गए और दोनों की टक्कर ने पूरा रक्तलोक हिला दिया। आकाश का रंग लाल से काला हुआ, हवा चिल्लाई और धरती दरकी। आरव और तपस्वर्णी बीच आकाश में उलझे रहे, देव शक्ति बनाम रक्त जागरण। अंत में आरव के पंखों ने एक चक्र बनाया और उसी में तपस्वर्णी को लपेटकर नीचे गिरा दिया। लेकिन मारने से पहले आरव ने उसका हाथ थाम लिया। जा, देव सम्राट से कह देना, असुर अब जाग चुका है, पर वो राक्षस नहीं है, वो न्याय है। तपस्वर्णी हांफते हुए चला गया। रक्तलोक में मौन छा गया। रक्त गुरु ने आरव को देखा। अब तुझसे डरने लगे हैं देवता भी, लेकिन यही डर अब एक युद्ध में बदलने वाला था। देवलोक ने घोषणा की, सप्तवार की संध्या पर देव और असुर पुनः आमने सामने होंगे। अब आरव के पास 2 विकल्प थे, या तो वह अपने रक्त के अनुसार युद्ध करे या वो देवताओं के साथ शांति की बात करे। पर आरव अब जानता था, शांति तब तक नहीं आती जब तक किसी को जीतना ना पड़े। वो अब अकेले तप नहीं करेगा, अब वो देव सम्राट से मिलेगा, आंखों में आंखें डालकर, और तय करेगा आखिरी युद्ध किसके नाम लिखा जाएगा। देव और असुर, 2 नाम, 2 धाराएं, और अब 2 रक्त एक दूसरे से टकराने ही वाले थे। लेकिन जो टकराव आने वाला था वो सिर्फ अस्त्रों का नहीं था, वो इतिहास और झूठ के बीच का था। आरव अब शांत नहीं था, वो सधा हुआ था, पर उसके भीतर एक तूफान था।
देव सम्राट की ओर बढ़ते हुए उसे अपने शरीर के हर कण में एक नई चेतना की गर्मी महसूस हो रही थी। रक्त गुरु ने विदा करते हुए बस एक बात कही थी, अगर देवता तुझसे डरते हैं तो तू कुछ गलत नहीं कर रहा। आरव ने पहली बार रक्तलोक की सीमाओं को पार किया। आसमान अब नीला नहीं था, वो अब शुद्ध सफेद हो चुका था। हवा में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन उस मिठास के नीचे कोई कड़वा रहस्य सांस ले रहा था। वो पहुंचा देव गंधर्व द्वार पर, जहां खड़े थे देव सेनापति, ऋषि यज्ञकर्ण और सप्तलोक के प्रतिनिधि। सभी की नजरें एक जैसी थीं, शक, संदेह और संकल्प। असुर पंख को देव सम्राट से मिलने की अनुमति नहीं है। आरव शांत रहा। अगर मैंने अपनी इच्छा से नहीं मिला तो अगली बार मैं अपनी इच्छा से लौटूंगा भी नहीं। उनकी आंखों में झिझक थी, क्योंकि आरव अब पंखधारी से आगे निकल चुका था। वो एक ऐसा जीव बन चुका था जिसे किसी भी श्रेणी में बांधना अब संभव नहीं था। अंततः द्वार खुले और आरव उस कक्ष में प्रवेश कर गया जहां सदियों से कोई असुर नहीं गया था। देव सम्राट इंद्रायण वो सिंहासन पर बैठे नहीं थे, वो हवा में तैर रहे थे। आसपास 7 उलटे त्रिशूल और उनके चारों ओर देव मंत्रों की सुरंग। उनकी आंखें सोने की थीं, पर उनमें सिर्फ अधिकार नहीं, एक छिपा डर भी था। उन्होंने आरव को देखा और कुछ क्षण तक चुपचाप ताकते रहे, फिर बोले, आखिरकार रक्त जाग गया। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, आपको डर है? इंद्रायण मुस्कुराए, डर नहीं, मुझे अपने बनाए हुए झूठ के टूटने का आभास है। फिर उन्होंने अपने हाथ का इशारा किया और सामने एक पिंजरा उभरा। उस पिंजरे में कैद था एक वृद्ध, कमजोर, झुका हुआ, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो आरव की मां की आंखों में होती थी। ये कौन है? आरव ने पूछा। देव सम्राट बोले, ये है रक्तदर्शी, तेरा ननिहाल, तेरी मां का भाई और असल इतिहास का रक्षक। आरव ने जैसे ही उस वृद्ध की ओर कदम बढ़ाया, देव सम्राट ने अपनी आवाज भारी कर दी, ठहर, क्योंकि अब जो तू सुनेगा वो तेरा मन तोड़ सकता है। तेरी मां एक देवी नहीं थी, वो हमारी बनाई एक दासी थी जिसे हमने भेजा था असुरों के रक्त को नष्ट करने। आरव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हमारे आदेश को ठुकरा दिया। उसने तुझसे प्रेम किया और तू पैदा हुआ एक मिलाप बनकर, जिसे ना मैं सह सकता था ना असुर। आरव कांप रहा था, सांसें तेज थीं, उसका सिर घूम रहा था। तो मेरी मां ने जानबूझकर झूठ बोला, उस पिंजरे से वृद्ध ने कहा। नहीं बेटा, उसने तुझे बचाया, उसने अपनी जान देकर तुझे इन दोनों लोकों के बीच रखा ताकि एक दिन तू दोनों लोकों से ऊपर उठ सके। आरव ने अपनी आंखें बंद की और तभी उसकी छाती से वही त्रिकोण चिन्ह फिर उभरा, लेकिन इस बार वो लाल नहीं, सोने की आग में चमक रहा था। देव सम्राट हंसे, अब मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि तू अब वो है जो मैं कभी बनने की हिम्मत नहीं कर सका। तू असुर नहीं, तू देव नहीं, तू है सत्य, और सत्य ना कभी झुकता है, ना रोका जा सकता है। आरव ने धीरे से कहा, मैं किसी सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं, मैं वो हूं जो हर झूठे सिंहासन को तोड़ेगा। देव सम्राट ने सिर झुका लिया और वहीं था आरव की जीत का क्षण। किसी को हराए बिना, किसी को मारे बिना उसने जीत हासिल की। वृद्ध को उसने पिंजरे से निकाला और देव सम्राट ने आदेश दिया, अब से रक्त और देव एक साथ झेंगे, क्योंकि हमने सदियों तक जो बांटा उसे ये एक जीव फिर से जोड़ने आया है। और जब आरव देव गंधर्व द्वार से निकला तो दोनों लोकों में एक नया नाम गूंज रहा था। आरव नहीं, अब वो है एकत्व। जब कोई पैदा होता है दो लोकों के बीच तो वो अकेला नहीं होता, उसके भीतर एक संपूर्ण युग जन्म लेता है। अब आरव एकत्व बन चुका था, न किसी एक रक्त का, न किसी एक लोक का। वो अब एक ध्वनि था जो देवताओं और असुरों के बीच गूंजती सदियों की शांति की पुकार थी। देवलोक और रक्तलोक के बीच सदियों पुराना युद्ध अब थम गया था, लेकिन एकत्व जानता था शांति हमेशा बाहर से नहीं आती, उसका जन्म भीतर होता है। देव सम्राट इंद्रायण ने अपनी सत्ता त्याग दी थी,
उन्होंने अपने सिंहासन को जलाकर स्वयं को त्रितीर्थ में निर्वासित कर लिया, जहां देवता जाकर अपनी गलतियां जलाते थे। अब पूरा देवलोक रक्तलोक की ओर देख रहा था, जिसे कभी तिरस्कृत, डराया गया, बांटा गया। वही लोक अब नई व्यवस्था का जन्मदाता बनने वाला था। आरव ने एक सभा बुलाई, एकत्व परिषद, जहां दोनों लोकों के प्रतिनिधि आए, रक्तगुरु, नागवक्ता, ऋष्यज्ञकर्ण, तपस्वर्णी, और साथ में आए थे वे आम प्राणी, जिनका न कोई पंख था न कोई जादू, सिर्फ एक इच्छा थी, साथ जीने की। आरव ने सभा में कहा, हमने युगों तक सत्ता को पंखों, अस्त्रों और वंश से मापा है। अब समय है हम उसे सत्य से तौलें। अब कोई देव नहीं, कोई असुर नहीं, सिर्फ एक नाम होगा, मानव। सभा मौन हो गई। फिर धीरे धीरे तालियां बजीं। किसी ने कहा, क्या अब सब एक जैसे होंगे? आरव ने उत्तर दिया, नहीं, हर कोई अपनी तरह खास होगा, पर कोई दूसरे से ऊंचा नहीं होगा। वहीं सभा के अंत में एक वृद्धा खड़ी हुई, कमजोर, कांपती, पर आंखों में चट्टान जैसी हिम्मत। उसने पूछा, पर जिनका सब छीन गया था, जिन्होंने अपने बच्चे, भाई, रक्त सब खोया था, उन्हें क्या मिलेगा? आरव चुप रहा, फिर आकाश की ओर देखा। उन्हें यह मिलेगा कि आगे कोई और ऐसा न खोए। फिर उसने अपने रक्त से एक नया ग्रंथ रचा, जिसका नाम रखा गया एक सूत्र। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें न मंत्र थे न नियम, बस एक वाक्य था, जो एक में सब देखे वही पूर्ण है। वो दिन इतिहास में दर्ज हुआ। देव और असुर ने पहली बार एक ही अग्निकुंड में जल चढ़ाया। पहली बार दोनों ने एक साथ सिर झुकाया, एक झंडे के नीचे, जिस पर बना था एक खुला पंख, जिसमें आधा सूरज और आधा चंद्रमा समाहित था। किंवदंती कहती है, उसके बाद आरव फिर कभी नहीं दिखा। कुछ कहते हैं वो त्रिकाल वायु बन गया, जो हर नई आत्मा को जीवन के पहले क्षण में फूंक देता है। कुछ कहते हैं वो अब भी रक्त नदी के पास किसी गुफा में ध्यानस्थ है, जहां समय भी बिना उसकी अनुमति के नहीं बहता। लेकिन जो सच सबसे ज्यादा जिंदा रहा, वो था उसका विचार। हर नवजात को अब कहा जाता है, तेरे भीतर आरव जैसा कुछ है, जिसे पहचानना तेरा पहला कर्तव्य है, क्योंकि वो कहानी अब समाप्त नहीं होती। वो हर जन्म में फिर से शुरू होती है। हर वो आत्मा जो अपनी पहचान के लिए लड़ती है, हर वो दिल जो एकता में भरोसा रखता है, वहीं से असुर पंख फिर से उगता है। असुर पंख एक नाम नहीं, एक आंदोलन है, जो तब तक चलेगा जब तक कोई भी रक्त अलग कहलाने से इनकार नहीं करता। अंत।